हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेश कुमार रेगर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल MWD में मैथ्स विद देवेश में। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा देखी, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, समुच्चय निरूपण करने के दो तरीके रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप दोनों देखी। उसके बाद समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को अपने पढ़ा और प्रश्नावली 1.1 के 10 प्रश्नों को किया। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 से। तो चलिए शुरुआत करते बिना किसी देरी के सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर ये जो मझले कोष्ठक के अंदर है वो क्या है, अवयव है। ये हमने पढ़ा है। अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। लिखा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह। ये प्रतीक चिन्ह मैंने कल भी आपको बताया था, ये है। इसका अर्थ है बिलोंग्स टू, और ये वाला जो है इसका अर्थ है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का अर्थ है कि जो भी अवयव आपको दिया हुआ है वो समुच्चय के अंदर है तो ये बिलोंग्स टू वाला चिन्ह काम में लेंगे, और ये नहीं है तो ये वाला चिन्ह काम में लेंगे। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलो कि 5 ... ए दिया है। ए समुच्चय का नाम है और खाली स्थान पर अपन को ये दो चिन्ह लगाने। तो देखिए 5 समुच्चय के अंदर है या नहीं। आप समुच्चय में ऊपर देखें कि समुच्चय के अंदर 5 आ रहा है। इसका अर्थ है कि 5 समुच्चय ए में है। ठीक है, ये इस प्रकार। उसी प्रकार दूसरा देखो 8 समुच्चय ए के अंदर। आप देखो समुच्चय ए के अंदर कहीं भी आपको 8 नज़र आ रहा है क्या, कि नहीं आ रहा, तो इसके अंदर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। उसी प्रकार ये तीसरा, चौथा और पाँचवा छठा क्वेश्चन है। इसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 0 है तीसरे में या नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। चौथे में है, आप समुच्चय ए के अंदर ऊपर देखेंगे प्रश्न के अंदर 4 है तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला लगा देंगे। पाँचवें में देखें 2 ... ए लिखा है तो 2 समुच्चय ए में है या नहीं है, बोले है तो कौन सा लगा देंगे, वापस ये वाला लगा देंगे। उसी प्रकार छठे में 10 समुच्चय के अंदर नहीं है, इसीलिए अपन नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। ठीक है, अब चलो प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। कल अपन ने देखा कि रोस्टर रूप होता है सूचीबद्ध रूप या सारणी रूप जिसे अपन कहते हैं, जो सीधे ब्रैकेट के अंदर जैसे प्रश्न नंबर 2 में समुच्चय ए लिखा हुआ है ऊपर 1, 2, 3, ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद दूसरा देखा समुच्चय निर्माण रूप, जो एक प्रतिबंध या गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाए। जिस समुच्चय में गणित के सूत्र या प्रतिबंध का प्रयोग किया जाए वो रूप समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। ठीक है, अब अपन को समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है ए बराबर मझला कोष्ठक x, जहाँ x एक पूर्णांक है और ये -3 और -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है लेस देन। लेस देन का मतलब से छोटा, और ये होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखो आप -3 लेस देन 7 और 7 से छोटा, ये इस प्रकार है। अब देखो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा का मतलब -2 आएगा, -1 आएगा और ये 0 आएगा। ठीक है, अब इसे 7 से छोटा लेना है, 7 नहीं लेना। तो 7 से छोटे कौन कौन से, एक तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, और इसे हम बंद कर देंगे। और समुच्चय के अंदर ये समुच्चय है, इसका नाम दे रखा है ऑलरेडी, तो इसको ए लिखेंगे। ए दिया है तो ए लिखेंगे, बी दिया हो तो बी लिखेंगे। ये समुच्चय, ये रूप हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप। उसके बाद आगे चले दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है बी, समुच्चय का नाम दे दिया उसने पहले ही। बी क्या, बी के अंदर अवयव है x, और x क्या है, उसने क्या रखा है डॉट के बाद ऊपर देखा आप x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब कल अपन ने देखा कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है।
ठीक है। तो 6 से कम यानी कि 6 नहीं लेना, 6 से कम तक लेनी, मतलब 5 तक ही लेनी है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत हुई, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 लेना है नहीं, उसने बोला है 6 से कम, तो 5 तक ही आएगा। ये जो रूप है ये रोस्टर रूप हो गया प्रश्न नंबर 2 का, तीसरे के दूसरे का। उसके बाद आता है सी वाला, थर्ड में समुच्चय का नाम दिया है सी, बराबर लगा और ये ब्रैकेट। अब उसमें एक अवयव है एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होता हो। अब देखो आप कि 2 प्राकृत संख्या ऐसी है जिनका योग 8 होता हो। अब कौन कौन सी है देखो, 1 और 7, ये 2 अंकों की संख्या होगी, इसका योग 8 हो रहा है। उसके बाद 2 6 यानी कि 26 में दोनों अंकों का योग 8 हो रहा है। उसके बाद 35 में भी होता है, 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आएगा। उसके बाद 44 हो गया, 44 में भी 8 हो रहा है। उसके बाद 53 हो गया, ठीक है। उसके बाद 62 हो गया। उसके बाद 71 हो गया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया अपन। तो ये जो एलिमेंट है ये समुच्चय के अंदर ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का समुच्चय बनेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाले सवाल। चौथा सवाल दिया है, समुच्चय का नाम दिया पे डी लिखो, ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद एक्स अवयव है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक कौन कौन सी संख्या है आपको पता हो, देखो एक तो भाजक होता ही है। उसके बाद 2, क्या 2 का भाग 60 में जाता है, हाँ जाता है। 3 का जाता है तो 3 भी आएगा। 4 का जाता है तो 4 भी आएगा। 5 5 12 60 होता है, 5 12 60 तो 5 भी है। उसके बाद 6 है, हाँ 6 है। क्या 7 है, नहीं। 8 है, नहीं। 9 है, नहीं है। 10 है, हाँ 10 है। 11 है, नहीं है। 12 है, हाँ है, तो 12 को भी लिखेंगे, कोमा लगाते हुए लिख के चलना है। 12 के बाद 13 का है, नहीं है। 14 का है, नहीं। 15 का, हाँ है, तो 15 को भी लिखेंगे, 15 को भी लिखेंगे। तो 15 यहाँ नीचे लिख देता हूँ 15। इसके बाद 16 का है, नहीं है। 17 का नहीं, 18 का नहीं, 19 का नहीं जाता, 20 का जाता है तो 20 को लिखेंगे। 20 के बाद 21 का नहीं जाता, 22 का नहीं जाता। भाजक का मतलब पूरी पूरी बार भाग जाए, अधूरा नहीं। जैसे 22 का भाग दिया अपन ने तो 22 से एक बार तो कटेगा, तो उसके बाद नहीं कटेगा, इसलिए वो भाजक नहीं। 22 के बाद 23 का नहीं, 24 का नहीं, 25 का नहीं जाता, 26 का नहीं जाता, 27 का नहीं जाता, 28 का नहीं जाता, 29 का नहीं जाता, 30 का जाता है। 30 से पूरी पूरी बार 2 बार कटेगा तो 30 लिखेंगे। उसके बाद 31 है, नहीं है। 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं। ऐसे करते करते लास्ट वही डिजिट आएगा 60, 60 में 60 का ही भाग जाएगा। तो ये जो समुच्चय बना ये प्रश्न नंबर डी का समुच्चय है। कौन सा रूप है, समुच्चय का रोस्टर रूप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समुच्चय का नाम है ई अब दे दिया इसने, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाओ। तो कैसे बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने आपको कल बताया, एक शब्द बताया था मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय अपन ने बनाया था। समुच्चय में वही अक्षर लिखते हैं जो उसमें आ रहे हैं और दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में टी आ रहा है तो एक भी लिख दिया, कोमा। आर आ रहा है, आर लिख दिया। उसके बाद आर आया, आई आया तो आई लिख दिया। उसके बाद जी आया तो जी लिख दिया। उसके बाद ओ आया तो ओ लिख दिया। ओ के बाद एन लिख दिया। एन के बाद ओ आ रहा है वापस तो ओ तो लिख दिया अपन ने, दोबारा नहीं लिखेंगे। ओ के बाद एम आया तो एक बार एम को लिखेंगे। एम के बाद ई आया तो एक बार ई को लिखेंगे। ई के बाद टी आया
टी अपन ने शुरुआत में लिख दिया तो उसे टी को दोबारा नहीं लिखेंगे। आर भी अपन ने लिख दिया। उसके बाद आया वाई, तो वाई को लिखेंगे। कोई बचा नहीं, तो ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन नंबर 5 का समुच्चय ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षर का समुच्चय बन गया। ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसी प्रकार 6 है, इसमें क्या है, इसमें बेटर शब्द के अक्षरों से समुच्चय बनाना है, तो वही कर देंगे। ये मझला कोष्ठक लगाया, पहले मझला कोष्ठक लगाने के बाद अक्षर देखें, एक बी है, बी के बाद ई आया, उसके बाद टी 2 बार है तो लिखेंगे एक ही बार, बस टी लिख दिया। उसके बाद ई आया वापस, तो ई तो लिख दिया अपन ने। उसके बाद आर आया तो आर को लिख देंगे। आर के बाद कोई अक्षर नहीं है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये बेटर शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाला समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का नाम एफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा कि समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था और रोस्टर रूप हमसे पूछा गया था। अब इसमें रोस्टर रूप नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और समुच्चय निर्माण रूप पूछा है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 3, 6, 9, 12 ये एक समुच्चय दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में। इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे, तो देखिए कैसे बदलेंगे। पहले देखते हैं अपन 3 को अपन 3 × 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं और 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। अब इसमें बनाना कैसे, देखें समुच्चय कैसे बनेगा। समुच्चय ऐसे बनाएंगे, पहले समुच्चय का नाम देंगे बराबर, फिर लगाएंगे मझला कोष्ठक। उसके बाद उसके अंदर कोई भी एक अवयव मान लेना है, जैसे x मान लिया। ठीक है, ये अपन करते आ रहे हैं। और x क्या है, x बराबर, अब इसमें देखेंगे जो ये इसको अपन सेट करेंगे। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उसे तो वैसा का वैसा लिखेंगे। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे इसमें सभी में, इन सभी में 3 तो आ ही रहा है, 3 चेंज नहीं हो रहा है, 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो चेंज हो रहा है उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, कोई भी अक्षर हो सकता है। अब अपन यहाँ चूँकि ये एक संख्या के रूप में, इसलिए हम n लगा देते हैं। आप n की जगह और कुछ भी लिख सकते हो। अब n को डिफाइन करेंगे, n है क्या, तो यहाँ n बराबर 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, ये तो लिखना ही है। साथ में n क्या है, ये 1, 2, 3, 4 ये चीज़ें क्या हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसे एक साफ लिख देते हैं कि समुच्चय कैसे बनेगा। देखिए यहाँ साफ वाले पेज पे लिखते हैं, समुच्चय A बराबर कैसे, x एक अवयव है जो x किस प्रकार है, 3n रूप में है, जहाँ n क्या है बराबर 1, 2, 3 और 4। और 4 के बाद इसे डिफाइन करेंगे अपन, n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का समुच्चय बन जाएगा, रोस्टर रूप। ठीक है, सॉरी रोस्टर रूप नहीं, समुच्चय निर्माण रूप। अब देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद देखें, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, मझला कोष्ठक है 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16 और 32। अब इसे कैसे बनाएंगे, अब देखें। अब 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं तो 2 की घात लगाएंगे अपन 1। घात का मतलब आप समझते होंगे कि 2 को उतनी बार गुणा करेंगे जितनी घात लग रही। 2 की घात 1 लग रही है तो मतलब 2 आएगा। अब 4 को कैसे लिखें, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया तो 2 × 2 होगा। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 8, तो इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे। आप गुणा करके देख लें, वो 8 ही होगा। 16 को 2 की पावर 4, उसके बाद 32 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसे देखेंगे अपन डिफाइन कैसे होगा ये, कैसे कि जो चेंज नहीं हो रहा है उसे तो वैसा के वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे के 2 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे। अब चेंज कहाँ हो रहा है, ऊपर घात के अंदर 1, 2, 3, 4
आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर n लगा देंगे, ठीक है। अब जहाँ n क्या होगा, n बराबर क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है, तो ये 5 लिख देंगे ऐसे। तो इस प्रकार ये समुच्चय बन जाएगा। अब इसे अपन रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, नए पेज पर देखते हैं। समुच्चय का नाम दे दिया ए बराबर, उसमें एक अवयव है एक्स। एक्स कैसा है, एक्स जो सेम था उसे तो वैसा के वैसा ही, और जहाँ चेंज हो रहा था उसे अपन घात के रूप में लिख दिया n, ठीक है। और n क्या है, n बराबर क्या क्या आ रहा था, 1 आ रहा, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था और 5 आ रहा था। अब यहाँ एक लाइन और लिख दे, एक छोटा सा, कि n बिलोंग्स टू किस में, नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या के रूप में, और ये ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन नंबर 2 का समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2, 4, 6, डैश 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 लगता ही जा रहा है। अब देखो इसमें, अब इसमें आ रहा है 2, तो 2 को देखेंगे, 2 को अपन 2 इंटू 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। 4 को अपन 2 इंटू 2 लिख देते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे जो संख्या आती वो 8 होती, पर उसने दिया नहीं होता तो वो 2 इंटू 4 करके होती, ठीक है। अब देखो जो सेम है उसको तो सेम ही रखना है, तो 2 को तो अपन 2 ही लिख देंगे, ठीक है, ये 2 लिख दिया अपन। और जो चेंज हो रहा है अभी गुणा में हो रहा है ना, तो गुणा में ही लगाएंगे उसको। और 1, 2, 3 ये प्राकृत संख्या की फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इसको कैपिटल स्मॉल n से लिख दे देंगे, ठीक है। अब इसको अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो अगले पेज पे देखते हैं। समुच्चय का नाम दे दिया a बराबर, मझला कोष्ठक, अंदर अवयव है x। अब x को डिफाइन करेंगे, x कैसा है, x कैसा है। अब जो सेम है वो तो वैसा का वैसा ही, चेंज किस में हो रहा था, गुणा के अंदर, और क्या प्राकृत संख्या की संख्याएं आ रही थी, तो उसको स्मॉल n लिख देंगे। जहाँ अब n को दिखेंगे, n कौन कौन सी है, अब देखो आप n लगातार बढ़ती जा रही है, एक आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, उसके बाद 4 डैश 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 लग रहा था ऐसे। अब ये चीज़ क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अगर अपन ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखें तो डायरेक्ट ऐसे n बिलोंग्स टू किस में, प्राकृत संख्या में, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको अपन हटा देते हैं और शॉर्ट में लिख देते हैं n बिलोंग्स टू किस में, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स में, और ये ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेट बन जाएगा। कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1, 4, 9 डॉट 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 100। अब इसको कैसे, ये अपन को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे गुणा हो रहा है, ये सब चीज़ें अपन को अपने स्तर पर सोचनी पड़ेगी। ये जैसे 1 आया, 1 को 1 का स्क्वायर किया तो अभी 1 ही आता है, ये इस प्रकार आ गया। अब 1 के बाद आता है 2, तो 2 का स्क्वायर किया, स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 9 आ गया। अब लास्ट में जो 100 है तो उसको अपन 10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 10 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो मतलब ये स्क्वायर वाला पैटर्न है। अब इसको कैसे, जो सेम है उसे तो सेम ही लिखेंगे अपन, तो पावर के अंदर सेम है तो उसको एन फॉर्म में, सॉरी सेम को सेम ही रखेंगे, 2 है तो 2 ही रखा। अब चेंज कहाँ हो रहा है, नीचे जो उसका जो संख्या है वो चेंज हो रही है, 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्याओं के रूप में चेंज हो रही है, तो इसको अपन लिख देंगे n। तो ये क्या हो गया, n की घात 2, ऐसे ये रूप बन जाएगा। और n को डिफाइन कर देंगे, n बराबर क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 3 डेज कहाँ तक, 10 तक। तो चलो ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, अगले वाले पेज में लिखता हूँ। नाम दे दिया वापस से a, समुच्चय, समुच्चय का ब्रैकेट लगाया, x एक अवयव लिखा, जहाँ x को डिफाइन करेंगे, x क्या है कि x बराबर है n की घात 2, ठीक है। और n कहाँ तक है, 1 है, 2 है,
3 है, डेज करते कहाँ तक है 10 तक और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का समुच्चय बनेगा, सॉरी 5 का समुच्चय बनेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 कैसे होगा? 5 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब सूचीबद्ध रूप या सारणी रूप या रोस्टर रूप, तीनों एक ही नाम है। तो जो दिया है अपन को क्वेश्चन में वो समुच्चय निर्माण रूप दिया और रोस्टर रूप पूछा है। तो 5वीं का पहले सवाल को अपन देखते हैं क्या दिया है। ए समुच्चय दिया है जिसमें अवयव है x और x क्या है डिफाइन किया है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब आपको प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए। पहली बात 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या और आगे तक चलती रहती है। ठीक है, अब विषम प्राकृत संख्या, अब जो विषम संख्या है वो विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो पहले तो प्राकृत संख्या देख लेते हैं अपन। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 जैसे जैसे चलती जाएगी। अब विषम प्राकृत संख्या लेनी है तो इसमें से सम को हटा दो, विषम लगा दो। 1 आ गई, 3 आ गई, उसके बाद 5 आ जाएगी, उसके बाद 7 आ जाएगी और ये ऐसे चलती जाएगी। तो ये एक समुच्चय बन गया किसका? विषम प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार ये 5वीं का पहला वाला सवाल होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में समुच्चय का नाम दिया है बी, उसमें अवयव है x और x एक पूर्णांक संख्या है। ध्यान दें आप, पूर्णांक संख्या है जो -1/2 से तो बड़ी है और 9/2 से छोटी है। ठीक है, अब इसको देखो आप। पहले आप -1/2 को सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे? -0.5 और 9/2 को लिखेंगे 4.5, क्योंकि भाग देंगे तो 4.5 ही आएगा। 4 बार पूरी बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 10 हो जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, वो हो जाएगा पूरा। तो 9/2 कितना होता है? 4.5। ठीक है, 4.5। अब इनके बीच में वो संख्या है, ना तो -1/2 है और ना ही 9/2 है, इसके बीच वाली संख्या है। और कैसी? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याओं में प्लस वाली आती है, माइनस वाला आती है, पर पॉइंटों में नहीं आती है। तो अब समुच्चय देखो आप कैसे बनाए, अगले वाले पेज में बनाते हैं। बी समुच्चय था, बी के समुच्चय के अंदर x तो समुच्चय निर्माण रूप में। अब हमसे पूछा है रोस्टर रूप, कहाँ से? -1/2 से x कहाँ तक जा रहा है? 9/2 तक। तो इसका समुच्चय बनाना है अपन को। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? -1/2 से जस्ट बड़ी वाली संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं, पूर्णांक। तो -1/2 से पहले क्या आएगी? क्या आएगी? 0 आएगी, 0 है, उसके बाद 1 आ जाएगी, उसके बाद 2 आ जाएगी, उसके बाद 3 आ जाएगी, उसके बाद 4 आ जाएगी। 4 के बाद 5 लिखें? नहीं, क्योंकि 9/2 यानी कि 4.5 तक। 4.5 नहीं लेनी, 4.5 से छोटी लेनी। 4.5 से छोटा कितना होगा? 4 होगा। तो ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से रोस्टर रूप बनेगा। ठीक है, चलो अगला वाला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5वीं का तीसरा वाला। इसमें समुच्चय दिया है सी, सी के अंदर अवयव x, x एक पूर्णांक संख्या है जो x² < 4 है। ये साइन जो है ये है लेस देन इक्वल टू का मतलब कि 4 के बराबर भी हो सकती है, और x² का मान होगा वो 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा। ये है लेस देन इक्वल टू का मतलब। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो चलो ऐसे ऐसे कौन से मान है जिसमें x² में रखने पर वो 4 से छोटा या 4 के बराबर प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं अपन, x² से छोटा या बराबर। देखो, अब x की जगह मान लो 1 रखते हैं अपन। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। क्या 1 x² लेस देन इक्वल टू 4। अब x की जगह 1 रखते हैं अपन। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। ये 1 4 से छोटा है? हाँ है। ठीक है, और अब रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, छोटा या बराबर।
ठीक है, 4 4 के बराबर है, छोटा नहीं है पर बराबर है, इक्वल लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो छोटा हो या बराबर हो, 4 या बराबर आ रहा है। उसके बाद 3 लेते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 9 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो ये 3 अपन नहीं लेंगे, केवल 2 तक ही लेंगे। अब ये तो पॉजिटिव वाला हो गया। अब चूंकि x के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, अब या तो कोई संख्या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करके वो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि माइनस और माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाली 1 और 2 तो है ही सही, तो -1 और -2 भी इसमें शामिल होगी। तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 में संबंधित होगी, तो वो देखेंगे अपन, समुच्चय बना देंगे। सी कौन सी होगी, -1 होगी, एक -2 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी, तो ये समुच्चय बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है डी, लोयल शब्द के अक्षर का समुच्चय। चलो यही बना देते हैं, लोयल शब्द के अक्षर का समुच्चय। समुच्चय वही रोस्टर फॉर्म बनानी है, किसकी, लोयल शब्द की, लोयल शब्द की रोस्टर फॉर्म लिखनी है अपन को। नाम दे रखा है पहले से ही, तो डी को डी रखेंगे अपन, मतलब ब्रैकेट। अब अक्षर लिखने हैं जो जो अक्षर शब्द में आ रहे हैं, पर रिपीट, अगर कोई शब्द रिपीट हो रहा है, अक्षर रिपीट हो रहा है तो उसे रिपीट नहीं करना है। इसमें देखो एल आ रहा है लिख दिया, ओ आ रहा है लिख दिया, वाई आ रहा है लिख दिया, ए आ रहा है लिख दिया। अब एल वापस आया तो एल अपन एक बार लिख चुके हैं तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये लोयल शब्द के अक्षर से बनने वाले समुच्चय इस प्रकार होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है ई के अंदर एक अवयव है एक्स। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 12 महीने जो अपन के साल के अंदर होते हैं, उनमें कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। सॉरी, मैंने पहले है बोल दिया, 31 दिन नहीं होते। तो आप सबको पता होगा कि फरवरी जो है वो 28 या 29 की होती है। ठीक है, तो ये 31 की नहीं है, तो कौन सी होगी, एक तो फरवरी से शुरुआत कर दिया अपन ने सिंपली। फरवरी के बाद जनवरी 31 की होती है, ठीक है, जनवरी 31 की होती है। उसके बाद फरवरी आ गया, ब्रैकेट से यहाँ बंद कर देंगे अपन, समुच्चय बना रहे तो ई समुच्चय बना दिया, बराबर मजला कोष्टक, और एक अपने अवयव आ गया फरवरी। फरवरी के बाद क्या आया, मार्च। अब मार्च 31 का होता है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ अपन को दिया है कि 31 दिन नहीं होते, वो महीना लिखना है। मार्च के बाद आया अप्रैल। अप्रैल 31 का नहीं होता तो उसे लिखेंगे अपन अप्रैल। ठीक है, उसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है। मई 31 का होता है। मई के बाद जून 30 का होता है तो जून लिखेंगे, जून के बाद जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर के बाद अक्टूबर 31 का होता है, अक्टूबर के बाद नवंबर। तो ये जो महीने हैं इनमें 31 दिन नहीं होते, 30 दिन होते हैं फरवरी को छोड़कर। तो ये ब्रैकेट बंद। तो ये एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो ये 5वें सवाल का ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद छठा देखो, छठा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब के से पहले है जो कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो देखेंगे अपन। ABCD तो आप सबको पता ही होगी, होनी भी चाहिए। चलो ठीक है, तो सॉरी इसका अब नाम देखते क्या नाम दिए रखा है इसने, नाम दिया एफ। तो के से पहले कौन कौन से व्यंजन होंगे, देखो ए तो स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। तब इनके अलावा जो पहले के से पहले सारे आते हैं, इनको छोड़कर वो सभी एलिमेंट इसमें अवयव होंगे। ठीक है, अब देखो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई तो लेना ही, ई एफ हो गया, जी हो गया,
H हो गया, I नहीं लेना, J हो गया। ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय किसका? K से पहले आने वाले सभी व्यंजनों का समुच्चय। ठीक है, ये इस प्रकार समुच्चय बनेगा। अब आगे चल दो क्वेश्चन नंबर 6। अब बाईं ओर रोस्टर रूप निम्नलिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है अपन को। तो चलो देखते हैं, मिलान इसी में कर लेते हैं। दिया है पहला वाला 1, 2, 3 और 6। अब देखो 1, 2, 3, 6 क्या है? अभी इस वाली राइट वाली रो में देखें, कॉलम में देखेंगे अपन कि x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या ये वाला फिट हो रहा है? अभाज्य संख्या, हाँ अभाज्य संख्या तो है। 6 के भाजक भी है क्या? तो 6 में 1 का भाग जाता है, जाता है, ठीक है। 6 में 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है। या 3 का जाता है, जाता है। 6 का जाता है। इसका मतलब इसका इस वाले सवाल का समुच्चय निर्माण रूप कौन सा हो गया? पहला वाला ही हो गया, ए वाला। तो पहले का कौन सा हो गया? ए हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 देखो, 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 अब इसमें समुच्चय निर्माण रूप में देखेंगे अपन दूसरे वाले कॉलम में। तो पहले से शुरुआत करें। एक, अच्छा पहला वाला सवाल सेकंड वाला सवाल कैसे नहीं होगा इसमें? क्योंकि इसमें 3 तो आ रहा है। ठीक है, सॉरी, जो पहला सवाल है 1, 3, 1, 2, 3 और 6, इसमें पहला वाला नहीं होगा। क्यों पहले वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने बोला है एक अभाज्य संख्या और 6 अभाज्य संख्या नहीं होती। मैंने अभाज्य संख्या को परिभाषा आपको पहले बताई है कि जिसमें केवल एक ही गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती। अब 6 को अपन 1 × 6 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो 2 गुणनखंड हो गए, और जिसके 2 गुणनखंड हो जाए वह अभाज्य संख्या नहीं होती। कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले वाले का ए नहीं होगा। उसके बाद दूसरा देखो, अब उसके बाद इधर कॉलम में दूसरा देखेंगे तो संख्या x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या ये वाला हो रहा है क्या? अब देखो 10 से कम, ऊपर वाले में सभी, इस वाले में सभी 10 से कम तो है, पर इसने एक और लाइन बोली है कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब 2 और 6 ये विषम संख्या नहीं होती, ये सम संख्याएं हैं, तो ये दूसरे वाला भी नहीं होगा इसका। तीसरा वाला देखो, सी वाला, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। अब प्राकृत संख्या देखो 1, 2, 3, 6 प्राकृत संख्या तो है, ठीक है। अब x की भाजक है, हाँ x की भाजक है, जिसमें 6 में उन संख्याओं का भाग चला जा रहा हो, वो भाजक हो गई। तो 1, 2 और 3 और 6 का भाग 6 के अंदर जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहले का हो जाएगा अपने पास सी वाला आंसर। अब देखो पहले का तो हो गया, अब दूसरे का देखते हैं, 2 और 3। अब 2 और 3 में देखो आप, अब आपने पहला जो ए वाला है वो देखा कि x एक अभाज्य संख्या है। अब 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है, हाँ होती है। और 6 की भाजक 2 और 3 का भाग 6 में चला जाता है, तो ये 2 और 3 6 का भाजक भी हो गया। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो कि ये दे रखा है MATHEICS, इसका तो सीधा सीधा अपन को दिख रहा है, ये मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा डी अपने पास। ठीक है, और चौथे सवाल का 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या है? ये देखो आप, ये पहली बात तो 1, 3, 5 ये विषम संख्या है। अब जो कौन से ऑप्शन में है? बी के अंदर ये विषम संख्या वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चौथी का बी। और 10 से छोटी भी ये सारी संख्या है, तो 10 से छोटी 1, 3, 5, 7 और 9 तक, तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, ये इस प्रकार छठा सवाल होगा। अब देखते हैं आगे कौन सा है। अब आती है प्रश्नावली 1.2। 1.2 में पहला सवाल ही दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय मैंने बताया, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा, पहली बात। और अपन को डायरेक्ट देखना है, वो तो किताबी बात के 2 बातों कहेगा, दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत कैसे? जैसे गर्ल्स स्कूल के अंदर लड़के का होना। अब
वो गर्ल्स स्कूल है, तो गर्ल्स स्कूल में सीधी सी बात है लड़के तो होंगे ही नहीं, तो ये दोनों बातें उल्टी हो गई। इसका मतलब रिक्त समुच्चय उसमें बिलोंग करेगा। अब देखो पहले का पहला है, देखो 2 से भाज्य एक विषम प्राकृत संख्या है। अब 2 से भाज्य का मतलब है कि 2 का भाग जाने वाली संख्या। अब किन किन में जाएगा 2 का भाग? 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा। अब ये क्या है? 2, 4, 6, 8 क्या है? ये सम संख्याएं हैं, तो 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा जो एक सम संख्या हो। अब इसने कह रखा है कि 2 का भाग भी जाए और विषम प्राकृत संख्या हो, ये दोनों बातें उल्टी होगी। कहने का मतलब दोनों बातें उल्टी होता है, ये कौन सा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। तो पहला ही सवाल है जो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला तो है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, पहला है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या देखें आप, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3 और फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, ऐसे करके चल। ठीक है, अब सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। अब सम अभाज्य संख्या कौन सी? एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है ये। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो इसका तो समुच्चय बन रहा है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। चलो आगे देखें। अब तीसरे में देखो, एलिमेंट दिया है समुच्चय के अंदर x, और x एक प्राकृत संख्या है जो x से छोटी, सॉरी x है वो 5 से छोटी है, साथ ही 7 से बड़ी है। अब देखो कोई संख्या है वो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी का मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। ठीक है, एक लाइन तो ये होगी पहली वाली। अब दूसरे में इसने दिया है 7 से बड़ी, 7 से बड़ी का 8 से शुरुआत होगी, 8 होगी, 9 होगी। अब ये दोनों बातें एक साथ हो रही क्या? इसने पहले में तो कहा कि 5 से छोटी और दूसरे में कहा 7 से बड़ी, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो लेकिन वो 7 से बड़ी हो गई नहीं, तो ये संभव नहीं है, इसीलिए सब रिक्त समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो, एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है y, और y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आपने देखा 2 समांतर रेखाएं कैसे होगी? ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच हमेशा दूरी समान रहे, वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब 2 समांतर रेखाओं के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु कैसे? तिर्यक रेखाओं के बीच होता है, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसे कहते हैं अपन, उसके अंदर होता है। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो समुच्चय के अंदर कोई अवयव भी नहीं होगा। और समुच्चय के अंदर अवयव नहीं, इसका मतलब कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, तो ये चौथा वाला भी समुच्चय होगा। एक बार टिक लगा देता हूँ, पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला रिक्त समुच्चय है, चौथा वाला भी रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सवाल नंबर 2 आया कि निम्न में से कौन सा समुच्चय जो परिमित है और कौन सा अपरिमित है। परिमित का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जिसमें संख्याओं को गिना जा सके वो परिमित है, और जिनमें नहीं गिना जा सके वो अपरिमित है। अब पहले वाले से शुरुआत करते हैं कि वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। अब वर्ष में 12 महीने सीधे अपन को पता है कि 12 महीने गिने जा सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय कौन सा होगा? परिमित होगा। दूसरा वाला 1, 2, 3, इसके बाद डेज आगे तक लग रहा है, अपन को पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब ये परिमित नहीं है। कौन सा है? अपरिमित है। ठीक है, उसके बाद इसने तीसरे में दिया है 1, 2, 3, 99 और 100। अब ये 100 तक फिक्स है, बीच वाली संख्या ही नहीं लिखी, कोई बात नहीं, पर लास्ट का अपन को पता है कि ये 100 पे ख़त्म हो रही है, तो ये परिमित होगी, परिमित है, इसका मतलब ये समुच्चय भी कौन सा होगा? परिमित समुच्चय होगा। उसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक है? बहुत सारे हो सकते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से बाद 101 है, 102 है, ये सभी धन पूर्णांक 100 से बड़े हैं, तो ये भी ये परिमित नहीं होगा, ये कौन सा होगा? अपरिमित होगा। ठीक है, उसके बाद 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे हैं और अभाज्य हैं, तो इनको अपन लिख सकते हैं, लिखेंगे और गिने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक परिमित समुच्चय होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। वापस वही है परिमित अपरिमित वाला। तो पहला वाला देखो आप, पहले एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ये ग्राफ ऐसा होता है, अपन को पता है, ये एक्स होती है, ये वाई एक्स होती है, सॉरी ये एक्स होती है, ये माइनस एक्स होती है, ये ऊपर वाली वाई, नीचे वाली माइनस वाई।
अब देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अब एक्स अक्ष ये वाली, अब इसके समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। अभी कितनी खींच सकते हैं अपन, अनंत खींच सकते हैं, जहाँ तक ये अक्ष है वहाँ तक अनंत खींच सकते हैं। तो इसका मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता, ये बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, इसीलिए ये समुच्चय कौन सा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अपन को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो कि गिने जा सकते हैं, वो 26 हैं, इसलिए ये कौन सा है, परिमित है, तो दूसरा वाला भी परिमित होगा। तीसरा देखो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज कैसे कि 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है। कहने का मतलब ये आगे तक ऐसे चलता ही जाएगा, 5 के बाद आगे आता ही जाएगा, इसके मतलब ये तो परिमित नहीं है, कौन सा, अपरिमित हो जाएगा तीसरा वाला। उसके बाद तीसरे का चौथा देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर बहुत से जानवर है जो अभी तक अपन को पता नहीं है किस प्रकार के जानवर, हाँ, तो ये भी अपरिमित है। उसके बाद मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले, अब देखो आप इधर देखो, ग्राफ सबको पता है ऐसे बनता है, 9th में खूब बनाए, 9th और 10th के अंदर। अब ये जो है सेंटर पॉइंट, ये है 0,0। अब इससे कितने वृत्त जा सकते हैं, तो ये एक वृत्त ऐसे चला गया, मान लो एक वृत्त ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक और ऐसे चला गया, और इससे थोड़ा बड़ा ऐसे चला गया, ऐसा चला गया। कहने का मतलब अनंत वृत्त हैं जो 0,0 से पास होंगे या गुजरेंगे। तो ये परिमित कोई फिक्स नहीं है कितने के वृत्त गुजरेंगे, अनंत वृत्त हैं, इसका मतलब ये अपरिमित है। तो पांचवा भी कैसा है, अपरिमित। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी का मैंने आपको बताया कि ए बराबर बी का मतलब है समान समुच्चय, और समान समुच्चय की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव के साथ साथ अवयव भी बराबर हों, ऐसा समुच्चय समान समुच्चय कहलाता है। अब देखो आप चौथे का पहला सवाल, ए दिया है उसके सामने बी दिया है, ए के सामने बी दिया है, अब बताना है आपको ए बराबर बी, मतलब ए और बी समान समुच्चय है या नहीं। अब ए के अंदर देखो, ए वाले समुच्चय के अंदर स्मॉल ए है, बी है, सी है और डी है। बी में देखो, बी में है तो ए बी सी डी पर उल्टे क्रम में, और मैंने कहा कि आपको समान समुच्चय के अंदर क्रम महत्व नहीं रखता, ए बी सी डी उल्टे कैसे भी हो सकते हैं, पर अवयवों की संख्या और अवयव, इसमें ए वाले में कितने अवयव हैं, 4 हैं, बी वाले में भी 4 ही हैं, और अवयव भी बराबर हैं, बस क्रम परिवर्तित हुआ। इसका मतलब ए और बी कैसे समुच्चय, समान समुच्चय है, मतलब ए बराबर बी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में 4, 8, 12 और 16 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, बी वाले में भी 4 एलिमेंट है, 8, 4, 16, 18, पर ये समान समुच्चय है या नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि ए के अंदर 12 है, एक अवयव 12 है, और बी में 12 कहीं भी अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ए बराबर बी नहीं है, यानी कि ए और बी दूसरे वाले में समान समुच्चय नहीं होंगे। अब देखो तीसरे में आप देख सकते हैं, तीसरे में लिखा है 2, 4, 6, 8 और 10, और इधर बी में दिखा कि ऐसे समधन पूर्णांक है जो x लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू का मतलब वही है कि x ऐसी संख्या है जो 10 से कम या 10 के बराबर है। ठीक है, अब देखो समधन पूर्णांक, तो सम तो सारे 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, और 8 भी सम है, 10 भी सम है, समधन पूर्णांक है। अब x का मान बराबर है किसके, 10 के या 10 से छोटा है, तो सभी मान है जो 10 से छोटे और बराबर हैं, तो ये दोनों समुच्चय बराबर ही है। एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया है और एक रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है जबकि ये रोस्टर रूप में है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बराबर इसमें बी है। कौन से वाले में, तीसरे वाले में। अब चलो चौथा देखते हैं, चौथे में है समुच्चय ए के अंदर है एक्स, एक्स संख्या 10 का गुणज है, एक्स संख्या है जो 10 का गुणज है। अब 10 के गुणज का मतलब, 10 का गुणज का मतलब वही कि 10 का गुणज के 10 में 10 को ऐसी संख्या से गुणा करे कि पीछे वाली जो संख्या दी है 10, 15, 20 ये संख्या अपन को बनाई जा सके, तो वो 10 का गुणज होगा। अब 10 से अपन 10 तो बना सकते हैं, 10 × 1 10 होता है। ठीक है, अब 15 बनाना है तो 10 से ऐसी कौन सी संख्या गुणा करे कि 15 बन जाए, ऐसी कोई संख्या है क्या, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये
समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ये क्रॉस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब देखो आप पहला वाला देखो, इसके अंदर समुच्चय ए, समुच्चय अंदर 2 एलिमेंट 2 और 3 दिए हैं। और बी वाले में देखो, बी वाले के अंदर एक अवयव x है, जो समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है। अब समीकरणों को हल करना आप कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे, तो मैं भी एक बार बता देता हूँ आपको कैसे होता है। पहले सवाल देख ले, x² + 5x + 6, ये सवाल है। इधर देखो आप, x² + 5x + 6 अपन इसे कक्षा 10 में कौन सी विधि से हल कर देते हैं, या तो गुणनखंड विधि से कर लें, तो गुणनखंड विधि से करते हैं। कैसे? 5x को कैसे लिखेंगे अपन, 3x + 2x ऐसे लिखा करते थे। ये क्या करते थे, कॉमन लेते थे। कॉमन क्या रहा है, x आ रहा है पहले में से, ये जोड़े में से और ये जोड़े में से कॉमन लेंगे। x कॉमन आया तो अंदर बच गया x, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 3 बच गया, ये +3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया। अब इस वाले में 2 का भाग दिए तो 2 से 2 कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x बच गया। प्लस अब इसमें देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में से ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 कॉमन आ रहा है, तो x + 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ से x + 3 कॉमन लिया, यहाँ से x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया। इधर से x + 3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। अब इनको क्या करते हैं, 0 के बराबर, सॉरी ये तो स्टार्टिंग से 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर करते हैं, एक कोष्ठक को 0 के बराबर करते हैं तो x + 3 बराबर 0 एक बार तो ये, और एक बार x + 2 बराबर 0 ये। यहाँ से +3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो काय में चला जाएगा, माइनस के अंदर, और इधर भेजेंगे तो ये -2 के अंदर। तो एक x का मान आया -3 और एक आया -2। अब चलो वापस सवाल के अंदर, सवाल में दिया है नीचे अपन को 2 और 3 समुच्चय ए के अंदर दिया है, और बी के अंदर अपने पास समुच्चय में क्या आया, -2 और -2 और -3। क्या ये दोनों बराबर है, बोले बराबर नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होंगे। ऐसे क्रॉस करते, पहला वाला नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरे में ए समुच्चय के अंदर x एक अवयव है, जो क्या है, फॉलो का एक अक्षर है। तो फॉलो का अपन समुच्चय बनाए पहले, तो फॉलो का समुच्चय कैसे बनेगा, इधर देखें आप, फॉलो का समुच्चय बनाना है, FOLLOW। फॉलो का समुच्चय नाम दे दिया ए, फॉलो का समुच्चय बनाएंगे, F आएगा एक O आ जाएगा, L 2 बार है तो लेना एक ही बार है। ठीक है। उसके बाद वापस O आया तो O तो ले लिया अपन ने, O को नहीं लेंगे। उसके बाद W, ये बना अपन के पास। ठीक है। और इधर क्या दिया है अपन को, आगे क्या दिया है, बी वाले में दिया है वुल्फ का एक अक्षर है, मतलब वुल्फ शब्द का पहले रोस्टर रूप बनाओ आप। तो वुल्फ का बनाए अपन, वुल्फ का किसका बनाना है, वुल्फ का। तो वुल्फ का कैसे बनेगा, W आएगा, ठीक है, O आएगा, आ गया, L आएगा और F आएगा, वही समुच्चय से बंद हो जाएगा। ये पीछे F है, F, ये समुच्चय से बंद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप A वाला और ये B वाला, क्या ये दोनों बराबर समुच्चय हैं, हाँ है, बस आगे पीछे है। इसका मतलब A बराबर क्या है, B है। ठीक है, मतलब समान समुच्चय है। तो 5वें का दूसरा सवाल जो है वो समान समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद बढ़ो आगे की ओर, छठे सवाल में देखो, छठे सवाल में दिया, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इसमें भी समान समुच्चय देखना है अपन को। अब देखो पहला वाला देखो आप, कौन कौन से हैं जो समान हैं, ए और बी को पहले चेक करो। अब देखो ए में एक नहीं है जबकि बी में एक है, तो ए तो बराबर बी के नहीं है, ये ए तो नहीं है बी के बराबर। ठीक है। उसके बाद ए को अपन सी से कंपेयर करते हैं, तो ए और सी में देखो आप एलिमेंट 4 हैं, दोनों में हैं, पर ए के अंदर 2 है और सी के अंदर 2 नहीं है, तो ए और सी भी नहीं होगा। उसके बाद अगला डी से चेक करो, डी के अंदर साफ दिख रहा है आपको, एक डी के अंदर एक है जबकि बी ए के अंदर नहीं है,
तो ए और डी भी नहीं होगा। ठीक है, अपन को समान वाला समुच्चय देखना है, तो कौन सा समान है वो देखो केवल आप। अब आप सीधा देखो ई और जी को, ई और जी, ई के अंदर -1 और 1 है, जी के अंदर भी 1 और -1 है, तो एक तो कौन सा हो गया, ई बराबर किसके है, जी के, ये समान समुच्चय पहला। और कोई सा दिख रहा है आपको, दूसरा दिख रहा है आपको, बी और डी को आप चेक करो, बी के अंदर 1 2 3 4 है, डी के अंदर भी 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और एलिमेंट भी 4 4 है, इसका मतलब बी और डी भी कैसे समुच्चय, समान समुच्चय। इसके अलावा और कोई दिख रहा है, बोले और कोई तो नहीं है, तो ये दो ही एलिमेंट, दो ही हैं जो समान समुच्चय है। ठीक है, आई होप आपको जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।